नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मशीनिस्ट में। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक निमी क्वेश्चन की सीरीज़ चालू की है। अगर आप मशीनिस्ट के सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं या आपको मशीनिस्ट में अच्छी नॉलेज लेनी है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन तक पढ़ा हुआ है। अब उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट। ये जो आकृति में उपकरण दिया गया है इसका नाम क्या है, यह पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मार्किंग ऑफ टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ मार्किंग टूल। अंकन उपकरण का नाम क्या है। ये जो आकृति में उपकरण दिखाया गया है तो इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। जो आकृति में एक्स दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है। दोस्तों, हमें आकृति में ये दोनों चीज़ें क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो दोस्तों, यह गाइड पिन है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। अब इस आकृति में आप इसके सारे पार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। चिन्हित करने वाली मीडिया से सूखने को अधिक समय लगेगा, मतलब कौन सी मीडिया को सूखने में अधिक समय लगेगा। वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लैकर। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा सूखने में समय पर्शियन ब्लू को लगता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राइंडर। चक्की का नाम क्या है। दोस्तों, आकृति में जो ग्राइंडर दिखाया गया है तो हमें इसका नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सी, पेडेस्टल ग्राइंडर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क्ड एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह चिन्हित एक्स के भाग का नाम क्या है। दोस्तों, आकृति में जो ये एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों, अक्सर आईटीआई में आपको यह चीज़ देखने को नहीं मिलती और मैंने भी आईटीआई में अभी तक नहीं देखी है और इसके बारे में ज़्यादातर बात भी नहीं की जाती। जैसे कि ये व्हील हो गया, मेरे आईटीआई में तो व्हील की ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसर नहीं था, ना ही ये आई शील्ड था, मतलब कुछ भी नहीं था। खाली एक ग्राइंडर था, वो भी बेंच ग्राइंडर, पेडिशनल ग्राइंडर भी नहीं था। अगर आपके भी आईटीआई में ऐसी स्थिति है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे आईटीआई में तो ऐसी स्थिति है। अभी मेरा आईटीआई कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, आई शील्ड।
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दोस्तों आकृति में जो ये एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों इस भाग का नाम है व्हील गार्ड। कूलेंट कंटेनर है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ पर टूल रेस्ट है, ये देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर दो टूल रेस्ट है, ये आई शील्ड अभी अभी बताया। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, यहाँ पर स्विच है, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको अगर वर्कशॉप में गए तो कोई भी शिक्षक आपको पूछ सकते हैं, तो आपको यह छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो आकृति में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल। स्टील रूल का कौन सा प्रकार है। दोस्तों ये जो आकृति में जो स्टील रूल दिखाई गई है इसका प्रकार कौन सा है और इसके कितने टाइप है, इसका लिस्ट काउंट क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, शॉर्ट स्टील रूल। दोस्तों इसके कुल 10 टाइप है, स्टील रूल के कितने 10 टाइप है और वह कौन से टाइप है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों स्टील रूल का पहला प्रकार है स्टैंडर्ड स्टील रूल, दूसरा प्रकार है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, 3 नंबर पर आता है फोल्डिंग स्टील रूल, 4 नंबर पर आता है हुक स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, श्रिंक स्टील रूल, की सीट स्टील रूल, स्टील टाइप स्टील रूल, सरकमफेरस स्टील रूल। दोस्तों यह 10 टाइप है स्टील रूल के। और दोस्तों अगला क्वेश्चन था मेरा कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है। दोस्तों स्टील रूल का मेट्रिक में 0.5 यानी 0.5 mm यह उसका लिस्ट काउंट है और ब्रिटिश में 1 डिवाइडेड बाय 64 इंच, ब्रिटिश में इंच से लिस्ट काउंट दिखाया जाता है और मीट्रिक में mm में, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। और स्टील रूल पर अक्सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है और एग्जाम में भी आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कट ऑफ फाइल। दोस्तों आकृति में जो है फाइल पर कट दिखाए गए हैं तो यह कट कौन से है, ये इस टाइप के कट है। दोस्तों इस कट को या इस कट के नाम, इस कट को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है, तो इसका सही जवाब है बी, इसे कर्व कट कहती है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है इस भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है डी, इसे शोल्डर कहते हैं। और दोस्तों इस आकृति में आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इस आकृति में देख सकते हैं कि फाइल के दूसरे पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? ये जो आकृति में फाइल दिखाई गई है, इस फाइल का नाम क्या है? दोस्तों, इस फाइल को टिंकर फाइल के नाम से जाना जाता है। टिंकर फाइल। What is the name of the hexablade element marked X? हेक्साब्लेड के तत्व का नाम क्या है? ये जो आकृति में X दिखाया गया है, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस भाग का नाम है पिच ऑफ टीथ, दांतों का पिच भी इसे कहते हैं। Which is the most suitable pitch for hexablade for cutting high carbon steel? उच्च कार्बन को काटने के लिए हाई कार्बन ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच कौन सी है? दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ हाई कार्बन स्टील का पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज, ब्रास, कास्ट, आयरन, कॉपर, स्टील मेटल, अगर यह धातु काटने के लिए कौन सी ब्लेड, कौन सा पिच, ब्लेड का कौन सा पिच उपयुक्त है, यह पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? तो उसका बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स, उसमें पिच रहता है ब्लेड का 1.8 mm, और उसमें कौन से मटेरियल कट किए जा सकते हैं? पहला है ब्रॉन्ज, ब्रास, कास्ट, आयरन, सॉफ्ट स्टील, यह मटेरियल कट किए जाते हैं। दूसरा कौन सा है? मीडियम, इसमें पिच कितना आता है? 1.4 mm। तो इससे कौन से मटेरियल काट सकते हैं? टूल स्टील, SCS, HSS, ये मटेरियल काट सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है 1.0 mm एंगल आयरन, ब्रास, ब्रांज, ये मटेरियल काट सकते हैं। और आखिरी में आता है वेरीफाइन, 0.8 mm इसका पिच है। कॉपर, आयरन, पाइप, स्टील मेटल वर्क आदि मटेरियल हम इस पिच के ब्लेड से काट सकते हैं। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन बहुत ही डीप है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बारीकी से ऐसा ही आप अभ्यास करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको यह बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और यह आप जैसे ही यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो लिख लेना चाहिए, अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप यह अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 mm। What is the other name of क्रॉस कट चीजल? क्रॉस कट छेनी का दूसरा नाम क्या है? तो क्रॉस कट छेनी को केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। What is the name of चीजल? ये जो आकृति में चीजल दिखाई गई है, तो इस चीजल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस चीजल को हम क्रॉस कट चीजल के नाम से जाना जाता है। What is the name of part marked as X? X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस भाग का नाम है बॉडी, तो इसका सही आंसर हो गया A। What is the maximum carbon percentage of forgeable steel? फोर्जिंग योग्य इस्पात का अधिकतम कार्बन प्रतिशत कितना है? तो वह कितना प्रतिशत है? ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 3%।
मतलब 3% से ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? दोस्तों हमें यहाँ पर इस कोण का नाम क्या है यह पूछा है। तो इस कोण का नाम है क्लियरेंस एंगल। तो हमारा सही जवाब हो गया सी। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे भी एंगल आपको जान लेने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के अंदर का जो एंगल है, ये एंगल, इसे पॉइंट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल? पॉइंट एंगल है ये चीजल का। दोस्तों यहाँ पर रेड और ग्रीन के बीच का ये जो कोण है इसे रेक एंगल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। मतलब ये जो चीजल का झुकाव है उसका कोण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल कट माइल्ड स्टील, हल्के इस्पात को काटने के लिए छेनी का पॉइंट कोण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है सी, 55 डिग्री। हल्के इस्पात को हमें 55 डिग्री में काटना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी मैं इस चैनल पर लाता हूँ तो आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।